हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं। देखो बेटा, बहुत ध्यान से समझना। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मुख्य रूप से कामना का बोध होता है। कामना या शुभ कामना हो या बद कामना हो, यानी अच्छी कामना हो या बुरी कामना हो, सिर्फ कामना का ही भाव व्यक्त होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में यदि कामना का भाव है तो उसका जो सेंटेंस होता है ये में से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? में से शुरू होता है। और सेंटेंस के अंत में हम एक्सक्लामेशन मार्क का भी प्रयोग करते हैं। तो देखिए, इसमें शुभ कामना हो सकता है, बद्दुआ हो सकता है जिसको हम शाप कहते हैं। ये दोनों कामना होता है, एक अच्छी कामना है और एक बुरी कामना है। अब हम जब रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट को जब पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस सेंटेंस में बद्दुआ दी गई है या शुभ कामना दी गई है। यदि शुभ कामना की गई है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर विश्ड का प्रयोग करेंगे। यदि बद्दुआ दी गई है या आपको शाप दी गई है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर कर्स्ड का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई बात हम ईश्वर से कामना करते हैं, सीधे गॉड से यदि हम कोई बात की कामना करते हैं तो उस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर प्रेड का प्रयोग किया जाता है। ये आपको मैंने मेन चीजें बताई है। और देखिए, यदि आप किसी को गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड इवनिंग करते हैं, गुड नाइट कहते हैं या गुड बाय कहते हैं, ये भी शुभ कामना है। ओके, तो आपको ये चीज याद रखना होगा बेटा। दो बहुत अहम चीज है मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि हम जब किसी से मीटिंग आवर, जब फर्स्ट मीटिंग हमारी होती है, या चाहे वो मॉर्निंग आवर हो या इवनिंग आवर हो, यदि कोई कहता है गुड मॉर्निंग, ये मीटिंग आवर को दर्शाता है। गुड इवनिंग, ये मीटिंग आवर को दर्शाता है। यानी हम मिलते हैं तब बोलते हैं इसको गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग। लेकिन जब हम एक दूसरे से अलग होते हैं, जब एक दूसरे से विदा लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? गुड बाय बोलते हैं और गुड नाइट भी बोलते हैं। तो जब हमें गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, ये बहुत ध्यान से समझना होगा। मैं तो कहूँगा कि आप लोग इसका नोट्स भी बना लिया करो मेन चीज़ को। यदि गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर विश्ड का प्रयोग करेंगे। यदि गुड बाय या गुड नाइट रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर हम बेड का प्रयोग करते हैं। ओके, अब देख लीजिए, इसमें भी ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि विश्ड करें कि बेड करें। मान लीजिए आप बेड लिखना भूल जाते हैं, आपका दिमाग में उस समय बात नहीं आती है, तो आप चाहे गुड मॉर्निंग रहे, गुड इवनिंग रहे, गुड नाइट रहे या गुड बाय रहे, आप हर जगह रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर विश्ड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको गहराई में ले जाना चाहा कि यदि गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग है तो सेड के स्थान पर विश्ड, यदि गुड बाय या गुड नाइट है तो सेड के स्थान पर बेड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। इसीलिए मैं बताया कि मान लीजिए विश तो सब है, चाहे हम फर्स्ट मीटिंग हो उसमें भी विशेष करते हैं या विदा लेते हैं उस समय भी विशेष करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डीप में बताया कि जब हम एक दूसरे से विदा लेते हैं तो वहाँ बेड का प्रयोग होना चाहिए, जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं वहाँ पर विश्ड होना चाहिए। ऐसे विश्ड का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, मैं आपको ये भी कंफर्म कर देता हूँ। तो चलिए अब हम वन बाय वन सेंटेंस को समझते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है, ये आपके मैंने देखिए वर्ड विश्ड, कर्स्ड, प्रेड, बेड। अब देखिए, जहां पर हम शुभ कामना किसी को करते हैं वहां सेड के स्थान पर विश्ड होगा। यदि हम किसी को शाप देते हैं, बद्दुआ देते हैं तो कर्स्ड होगा। यदि हम ईश्वर से कोई कामना करते हैं, ईश्वर से कोई बात कहते हैं तो वहां पर प्रे होता है। ओके, और हम जब गुड नाइट
या गुड बाय का प्रयोग होता है तो वहाँ पर बेड का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू से वन बाय वन समझते हैं। देखिए पहले सेंटेंस में ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग यानी तुम दीर्घायु हो, यानी तुम्हारी उम्र लंबी हो। ये क्या है? शुभकामना है। ठीक है, अब देखिए हम इसे समझ गए कि अब यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि इस सेंटेंस में शुभकामना है या बद्दुआ है। क्लियर? तो आपको कोई कहता है कि तुम दीर्घायु हो या आपकी उम्र लंबी हो तो ये क्या है? शुभकामना है। जब शुभकामना है तो सेड के स्थान पर क्या करेंगे? विश्ड कर देंगे। और एक चीज बेटा आपको और भी ध्यान देना होगा, मैं आपको बता दूं पहले, इनमें जो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया है इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप मान लीजिए इनकेस लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं हुआ, लेकिन भरसक प्रयास करेंगे कि हम रिपोर्टिंग वर्ब के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको इनडायरेक्ट में नहीं दिखाएं। ओके, अब देखिए जैसे मैं बना रहा हूं, इसमें शुभकामना का भाव है तो बनेगा ही विश्ड हो गया। अब मैं मी को यहां नहीं लिख रहा हूं। ओके, अब इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है। ही विश्ड दैट। अब देखिए सेकेंड पर इसमें दैट के बाद में सब्जेक्ट आता है तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? यू है, और यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और ये नॉमिनेटिव केस भी है। तो यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को किसके अनुसार चेंज करते हैं? मी के अनुसार चेंज करते हैं। तो फिर देखिए यू नॉमिनेटिव केस है और मी के अनुसार चेंज करना है तो मी का नॉमिनेटिव क्या होता है? आई होता है। यहां पर लिख देंगे आई। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो मे का पास्ट माइट हो जाएगा, आई माइट। बाकी को लिख देंगे लिव लॉन्ग, और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसको हटा करके यहां पर फुल स्टॉप कर देंगे। क्लियर? अगला एग्जांपल देखिए, शी सेड टू हिम मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ। कहता है कि उसने उससे कहा तुम अपने जीवन में उन्नति करो, शुभकामना है। तो देखिए इसको बनाएंगे शी विश्ड। अब हिम को नहीं लिखना है, दैट। यदि आप लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्यों नहीं लिखना चाहिए, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो शी विश्ड दैट, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट हिम है और हिम का नॉमिनेटिव ही होता है, ही। फिर मे का माइट हो जाएगा, ही माइट प्रॉस्पर इन। अब योर सेकेंड पर्सन पॉजेसिव केस है तो हिम के अनुसार बदलेंगे तो हिम का पॉजेसिव केस हीज होता है, हीज लाइफ, फुल स्टॉप। अब अगला एग्जांपल देखिए, रोहन सेड टू मी मे यू गो टू हेल। रोहन ने मुझसे कहा तुम भाड़ में जाओ, नरक में जाओ। ये क्या है? कर्स है, बद्दुआ है। तो देखिए जब कर्स का भाव है तो सेड के स्थान पर कर्स्ड कर देंगे, रोहन कर्स्ड दैट। दैट के बाद देखिए यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मी के अनुसार चेंज करेंगे तो ये मी का नॉमिनेटिव हो जाएगा, आई माइट गो टू हेल। बस वही प्रक्रिया है, बस यहां पर विश्ड करना है, यहां पर कर्स्ड करना है। बस रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होते हैं और कुछ नहीं। अगला सेंटेंस है, शी सेड टू हिम मे यू बी रून्ड। उसने उससे कहा तुम्हारा सर्वनाश हो, सत्यानाश हो, तुम्हारा विनाश हो। तो क्या है? ये भी बद्दुआ है तो सेड के स्थान पर कर्स्ड कर देंगे, शी कर्स्ड। ऑब्जेक्ट को नहीं लिखना है, दैट। फिर देखिए यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट हिम के अनुसार चेंज करेंगे। हिम का नॉमिनेटिव क्या हो जाएगा? ही। मे का पास्ट माइट, ही माइट बी रून्ड, फुल स्टॉप। क्लियर? अब देखिए अगला सेंटेंस आया, इसमें कहता है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे गॉड हेल्प यू।
ईश्वर तुम्हारी सहायता करे, मदद करे। तो इसमें गॉड सब्जेक्ट है, तो गॉड से जब हम कोई कामना करते हैं तो वहां विश्ड नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, प्रेड होगा। जब भी सेंटेंस में गॉड सब्जेक्ट में रहे तो वहां पर आपको रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर गॉड का प्रयोग करना है। देखिए मैं इसको बना रहा हूं, ही प्रेड, ही प्रेड। अब देखिए मैं अभी आपको जस्ट बताया कि इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही आदत रहता तो आप यहां जरूर ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देते। तो क्या हो जाएगा कि ही प्रेड मी, उसने मुझसे प्रार्थना की। कोई इंसान ईश्वर के सामने नतमस्तक होता है, उनसे प्रे करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां ऑब्जेक्ट आप यदि नहीं दिखाते हैं इनडायरेक्ट में तो ये और अच्छा माना जाता है और ये बेटर होता है। तो ही प्रेड, अब यहां पर दैट, ही प्रेड दैट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, गॉड, पहले गॉड को लिखेंगे, फिर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो मे का पास्ट माइट हो जाएगा, माइट, फिर हेल्प। अब यहां यू है, यू यहां सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है तो मी के अनुसार हमको बदलना है। तो मी, यू यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है और मी के अनुसार बदलना है, तो मी तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, यहां पर मी हो जाएगा, मी, फुल स्टॉप, बस। अब देखिए आगे के जो सेंटेंस हैं जिसमें कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड नाइट या गुड बाय, अब इसको समझ लीजिए। इसको मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, दो मेथड से, जो आपको सूट करता है, जो आपको ज़्यादा समझ में आता है उसको आप फॉलो करिए। लेकिन आप कंपटीशन के दौर में हो बेटा, आपको दोनों जानना चाहिए। ओके, देखिए, ही सेड गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड, उसने कहा गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड, उसने अपने मित्रों को गुड मॉर्निंग विश किया। तो देखिए गुड मॉर्निंग है तो सेड के स्थान पर विश्ड हो जाएगा, ही विश्ड। अब गुड मॉर्निंग को लिख देंगे, गुड मॉर्निंग, हो गया। अब जो कॉमा देखिए ध्यान से, कॉमा यहां किया गया है, इनके स्थान पर हम टू कर देंगे, कर दिए। अब माई जो है फर्स्ट पर्सन है, पॉजेसिव केस है और सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलना होगा हमें, तो ही का पॉजेसिव केस हीज हो जाएगा, हीज फ्रेंड बन गया। इसको दूसरे तरीका से देखिए, और दूसरा तरीका क्या होता है, ही विश्ड। अब ये जो माई फ्रेंड है इसको पहले ला करके माई को ही के हिसाब से ही में बदल देंगे। अब इसमें टू नहीं लगाना पड़ेगा, तो माई फ्रेंड है तो यहां पर कर देंगे कि ही विश्ड हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। अब बाद में बचा क्या, गुड मॉर्निंग, अंत में लिख दीजिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो देखिए ये दो तरीका से मैंने आपको बताया। यदि आपको जो ज़्यादा अच्छा लगता है उसको तो आप फॉलो करें ही, लेकिन आप दोनों को सीखते हैं, समझते हैं, तो ये और भी कंपटीशन के दौर के चल ही रहा है, इसमें आप ज़्यादा सफल हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, एक विदा लेते समय का मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। जैसे दिया है कि ही सेड गुड नाइट, यहाँ गुड बाय भी हो सकता है, लेकिन दोनों के लिए बेड का प्रयोग होगा। अब देखिए मान लीजिए कि आप यहाँ पर आपके एग्जाम में आ गया क्वेश्चन और आपको बताया गया है कि गुड नाइट या गुड बाय जब रहे तो सेड के स्थान पर बेड करना है, और आप बेड लिखना भूल जाते हैं, आपके दिमाग में बेड आता ही नहीं है, तो आप यहाँ भी विश्ड लिख सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि आप बेड का प्रयोग करें। विश्ड भी लिखते हैं तो सही है, लेकिन दोनों में कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर बेड बेटर माना जाएगा। तो देखिए ही बेड, अब क्या करेंगे, गुड नाइट, ही बेड गुड नाइट, गुड नाइट। फिर देखिए यहां पर छोटा सा कॉमा है, इसके स्थान पर टू कर देंगे। माई फ्रेंड है तो यहां भी ही है, इसलिए माई पॉजेसिव केस है तो ही के हिसाब से हीज हो जाएगा, हीज
फ्रेंड, फुल स्टॉप। इसको दूसरे मेथड से देखिए, ही बेड, अब माई फ्रेंड को पहले ला देंगे तो हो जाएगा हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, ही बेड हिज फ्रेंड क्या है, गुड नाइट, इसको लास्ट में लिख देंगे, गुड नाइट, दैट्स ऑल। कितना सरल है, कितना सिंपल है। तो बेटा आप इसको जब आप देखते हो वीडियो को तो कॉन्सेंट्रेशन में देखिए, बिल्कुल शांत माहौल में देखिए। ये कोई आप टीवी नहीं देख रहे होते हैं, ये आपका स्टडी है। इसके लिए आपको बहुत शौक से, उल्लास से, माइंड मूड फ्रेश रहे, तब देखिए आप एक बार में आपके दिमाग में सारी बातें उतर जाएंगी। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आपको यदि समझ में आया है, या आपको लगता है, मेरे लगने से नहीं होता है, यदि आपको लगता है कि आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो फिर आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और फिर हम कल एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।